फंडामेंटल एनालिसिस के पहले एपिसोड के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस एपिसोड देखने को मिलेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। किसी भी बिजनेस को समझने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का यूज किया जाता है। किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद हमें उस कंपनी का हेल्थ पता चलता है। जैसे कि इंसान के पूरे शरीर को चेक करने के बाद हमें डॉक्टर बता देता है कि इंसान के अंदर क्या प्रॉब्लम है। उसी तरह से कंपनी के बारे में कुछ भी जानने के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। फंडामेंटली चेक करने के बाद इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा स्किल है जिसे यूज करके एक मिडिल क्लास इंसान अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करके वो करोड़पति बन सकता है। चाहे वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान में से वॉरेन बफेट हो या कोई भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हो, वो आज इसी स्किल्स के वजह से इतने सक्सेसफुल हैं। जरूरी नहीं है आप कॉमर्स फील्ड से ही आते हैं तभी आप फंडामेंटल एनालिसिस को समझ सकते हो। यह ऐसा स्किल है जो कोई भी सीख सकता है, बस थोड़ा सही तरीका से मेहनत करना होता है। फंडामेंटल एनालिसिस को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, पहला क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब जब बिजनेस के क्वालिटी या गुण को चेक करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब जब बिजनेस के फाइनेंशियल डाटा को चेक करते हैं। जब कंपनी के क्वालिटी या गुणवत्ता को चेक करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, वे लोग कौन हैं जो कंपनी को चला रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, अनुभव क्या है यानी कि एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने क्या पढ़ाई की है, उन्हें बिजनेस चलाना आता है या नहीं, उनके खिलाफ कोई कोर्ट में केस भी है क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा। कंपनियों के बिजनेस नीति क्या है, क्या मैनेजमेंट किसी तरीके के घोटाले में, घूसखोरी में या कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही है ना जो नैतिक रूप से गलत है। कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे हैं, कंपनी अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स से किस तरह का बर्ताव करती है, क्या कंपनियां सिर्फ अपने हितों का ख्याल रखती हैं, कंपनी के प्रमोटर्स अपने रिश्तेदारों या दोस्त को फाइनेंशियली फायदा देने के लिए कंपनी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्या कंपनी और इसके प्रमोटर किसी पॉलिटिकल पार्टी के करीब तो नहीं है, क्या बिजनेस पॉलिटिकल हेल्प से तो नहीं चल रहा है ना, कंपनी के बड़े शेयर होल्डर्स कौन है, किन लोगों के पास कंपनी के 1% से ज्यादा शेयर्स हैं, प्रमोटर्स का रहन सहन कैसा है, सिर्फ दिखावा तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर कंपनी बार बार रिटेल पार्टीज ट्रांजैक्शन कर रही है तो यह साफ दिखता है कि कंपनी पक्षपात कर रही है और बुरी नीतियों को अपना रही है। यह कंपनी के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। भले ही कंपनियां अच्छा और मोटा प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन जिस दिन बाजार को कंपनी के इन हरकतों के बारे में पता चलेगा उस दिन लोग अपने शेयर्स को बेचने लगेंगे और ऐसे में कंपनी का शेयर प्राइस बहुत नीचे आ जाएगा। ऐसे ये सब जानना ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर्स कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पढ़ के, मैनेजमेंट के इंटरव्यू को देखकर, खबरों को जानकर इन चीज़ों के बारे में पता कर सकता है। जब कंपनी के क्वांटिटेटिव का बात करें तो इसमें हम कंपनी के फाइनेंशियली डाटा को चेक करते हैं। शेयर बाजार कंपनी के डाटा यानी आंकड़ों को ज़्यादा महत्व देता है। कंपनी का मुनाफा क्या है, मार्जिन क्या है, इसका कितना वृद्धि हुआ, कंपनी के खर्चे क्या हैं, कंपनी के टैक्सेशन का हिसाब क्या है, कंपनी क्या डिविडेंड दे रही है, कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज कैसे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ सेक्टर्स के कंपनी के आंकड़ों को अलग अलग तरीके से चेक किया जाता है। जैसे रिटेल सेक्टर के लिए स्टोर्स कितने हैं, कहाँ कहाँ स्टोर्स और उस स्टोर्स का एवरेज सेल्स क्या है, कंपनी के स्टोर्स और फ्रेंचाइजी का रेशियो क्या है। और वहीं जब मैन्युफैक्चर सेक्टर की बात करें तो उसमें कंपनी का प्रोडक्शन क्या है, एसेट कितना है, लायबिलिटीज क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा को चेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से आप जानोगे कि फाइनेंशियल डाटा यानी कि कंपनी के आंकड़ों को कैसे चेक किया जाता है।